Hello everyone and once again welcome back to my vlog। आज हम सब जा रहे थे बेना के एक छोटे से नदी में जहाँ पर हम मनाने वाले थे अपना मिनी पिकनिक, क्योंकि हमारा गेट टुगेदर का हो गया था बहुत समय। इसलिए आज हमने डिसाइड किया कि अपना गेट टुगेदर करते हैं एक मिनी पिकनिक के साथ। फिर हमारी गाड़ी भी आ गई थी, तो मुझे, मेरी दीदी को और हमारे बेटे को तीनों को एक साथ जाना था। तो अभी यहीं से हमारा गाड़ी होने आई मीन सफ़र होने वाला था स्टार्ट। तो हम सब अपने सफ़र के लिए निकल पड़े। मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मैं कभी नहीं गई थी बेना नदी में और मैंने कभी नहीं देखा था बेना झरना, तो इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड थी। पर एक्साइटेड के बीच में दीदी को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि मैं बहुत मोटी थी, इसलिए दीदी को बैठने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। तो हमने सोचा कि दीदी को अगली जगह पे छोड़ देंगे। और इसका सबसे बड़ा रीज़न तो हमारे यहाँ का रोड भी था। आप देख सकते हैं रोड बहुत कच्चा है, जिसकी वजह से हमें बहुत झटके लटके लग रहे थे, फटके अजीब से। तो फिर हमने सोचा कि भाई की गाड़ी में दीदी को बिठा देंगे। फिर हमारे पीछे में ये जो आ रही है मेरे चाचा और ये पाता जो हमारे पीछे आ रहे थे। फिर थोड़ी देर के बाद दीदी को कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गया, तो हमने सोचा कि मैं मूव ऑन हो जाती हूँ बाइक स्कूटी पर। फिर बाइक स्कूटी पर बिठा देंगे मुझे। तो फिर ये थे चाचा और पाता जो आगे जा रहे थे। फिर मेरा कज़िन और नेफ्यू भी आ चुका था, तो हमने डिसाइड किया कि नेफ्यू को बिठाएंगे दीदी के साथ और फिर मैं चली जाऊंगी भाई के साथ। आप देख सकते हो मुझे मेरे भाई के साथ भेज दिया गया क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि मुझे पहले से स्कूटी से जाने का मन कर रहा था। पर भी मुझे ज़बरदस्ती वहाँ पर बिठाया गया था, तो इसलिए मैं वहाँ पर बैठ गई थी। तो अभी मैं और मेरे भाई जा रहे हैं बहुत ही खुद और बहुत ही कंफर्टेबली हम दोनों जा रहे हैं। फिर कहा भगवान को, कहा हमारी इतनी खुशी एक्सेप्शन थी भगवान को, क्योंकि थोड़ी देर चलने के बाद मुझे होने लगी प्रॉब्लम स्टार्ट, क्योंकि भाई स्पीड बढ़ाकर चलाने लग गया था स्कूटी। मैं भाई को बोल रही थी भाई थोड़ा सा धीरे चलाओ, पर वो भाई सुन नहीं रहा था क्योंकि उसने पहना हुआ था ईयरबड्स और वो अपने फ्लो में जा रहा था बहुत ही स्पीड में। आप देख सकते हो मेरा आँख में बहुत सारा धूल घुस गया है, जिसके कारण मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है और मुझे बहुत ही डर लगता है स्पीड से। तो भाई गाना गाकर बढ़िया से अपने फ्लो में जा रहा है, पर मैं बहुत डर रही हूँ। फिर थोड़ी देर चलने के बाद भाई को और भी मज़ा आने लगा, मुझे डर लगने लगा। फिर फाइनली हम पहुंच गए थे बेने बस्ती। फिर हम यहाँ पे उतर के भाई ने कहा कि चलो कुछ खाते हैं, तो फिर हम चले गए शॉप में। भाई ने खिलाया मुझे कुछ खाना, ट्रीट दिया उसने मुझे। तो भाई खा रहा था अपना खाना और फिर मैंने भी ले लिया एक पॉपकॉर्न और एक फ्रूटी। फिर हम निकल पड़े उस जगह से, दुकान से हम निकल गए क्योंकि हमें जाना था पब्द, लेना था थोड़ा सा चिकन आज के लिए। तो फिर हम चल पड़े हमारे पब्द रास्ता की ओर। सो गाइस हम पहुंच गए थे यहाँ पर। ये है पब्द का चिकन शॉप। यहाँ पर पाता चाचा और हम सब आए थे चिकन लेने। तो फिर ये है चिकन शॉप और चिकन शॉप का भैया थोड़ा बिजी था, तो हम वेट कर रहे थे। फिर थोड़ी देर के बाद चिकन शॉप का भैया आ गया था। तो फिर हमें भैया ने चिकन दिखाया। फिर हमने चूज़ किया चिकन की कौन सा चिकन हमें लेना है और कौन सा नहीं लेना है। फिर चिकन को हमने चूज़ कर लिया था। फिर भैया उसे तौल रहे थे चिकन को। फिर चिकन को तौलते समय मैं बस वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और चाचा पाता और सब देख रहे थे कि कौन सा चिकन का तौल रहा है, कितना केजी लेना है, वो सब ध्यान में रखते हुए वो सब देख रहे थे, बात कर रहे थे। फिर चिकन को तौल लिया गया था। चिकन शायद 1 केजी और मोर देन 1 केजी था, मुझे अच्छे से याद नहीं है, पर हमने लिया था ज़्यादा। तो भाई भी यहाँ पर खड़ा था, हम सब यहाँ पर खड़े थे, बातें कर रहे थे कैलकुलेशन। और फिर भैया जला थोड़ा सा रोस्ट कर रहे थे चिकन को, क्योंकि इस चिकन के थोड़े फेदर्स रह जाते हैं काटने के बाद। फिर हमने ले लिया था चिकन। उसके बाद हम सब इस चिकन को स्कूटी के डिक्की पर रख के थोड़ा सा स्नैक्स लेने गए थे दिन के लिए, क्योंकि हमें दिन को स्नैक्स भी चाहिए था। स्नैक्स के बिना तो हम कुछ नहीं करेंगे। फिर हम चल पड़े शॉप की ओर। फिर शॉप में दिखा हमें थोड़ा सा टमाटर, उसके बाद मिर्चा। तो पाता ने डिसाइड किया कि थोड़ा सा मिर्चा और टमाटर भी लेते हैं, क्योंकि दिन के लिए हमें मिर्चा भी तो चाहिए ना, टमाटर भी चाहिए था। तो इसलिए पाता ने तोलना स्टार्ट किया। टमाटर कटोरे में भरा, क्योंकि इसे तोलना था। तो भर रहे थे मैं और मेरा भाई, तो बस यहाँ पर खड़े थे। चाचा भी हम सब खड़े थे, पाता को देख रहे थे खरीदते हुए। फिर पाता ने उन्हें दुकान मालिक को, दुकानदार को दे दिया तोलने के लिए। फिर दुकानदार तोल रहा था। फिर हम साइड में बस ऐसे ही कर रहे थे, टमाटर भी तोल रहे थे क्योंकि टमाटर भी ज़रूरी है, तो इसलिए टमाटर ले रहे। तो फिर मेरा एक काम आ गया था, मुझे लेना था चिप्स, तो मैंने ले लिया चिप्स क्योंकि मैं बहुत अच्छी चुनती हूँ। फिर चिप्स लेने के बाद हम सब निकल रहे थे। फिर मैंने चिप्स को लिया, रिसीव किया। फिर हम सब
निकल गए अपने पिकनिक स्पॉट की ओर। तो अपने स्कूटी स्टार्ट करके भाई, पातम, मैं, चाचा सब निकल पड़े। तो फिर हम सब यहाँ से निकल के हमने पाया ब्रिज से जाने की वो सोची, क्योंकि पाया ब्रिज से जाना थोड़ा सा शॉर्ट होता है सुना था, बट एक्चुअली पता नहीं कैसा होगा। फिर हम चले गए। तो गाइस, ये है पाया ब्रिज, बहुत ही सुंदर ब्रिज है। पहले मैं कंफ्यूज थी ये बेन ब्रिज है कि पाया ब्रिज है, तो अभी मैं कंफर्म हूँ ये पाया ब्रिज है। तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं बेना की तरफ, क्योंकि बेना यहाँ से होकर जाना पड़ता है, बेना रास्ता। तो ये पाया विलेज है, बहुत ही सुंदर जगह है गाइस। देख सकते हो कितने सुंदर सुंदर फ्लावर्स है यहाँ पे, और घर भी बहुत सुंदर है। फिर हम सब कंटिन्यू कर रहे थे रास्ता। फिर हम बेना के रास्ते पे पहुँच गए फाइनली। ये बेने का रास्ता है, जंगल वाला रास्ता है, बहुत ही मज़ेदार है, व्यू बहुत ही अच्छा था। फिर फाइनली हम नदी के ऊपर पहुँच गए थे। पिकनिक स्पॉट नीचे था। दीदी और बेटा दोनों भी पहुँच गए थे। फिर हम सब जा रहे थे अपने पिकनिक स्पॉट की ओर। बहुत ही मज़ेदार था रास्ता, बहुत ही एडवेंचरस था। फिर फाइनली देखिए हम यहाँ पर पहुँच गए। नज़ारा बहुत अच्छा है, एक बहुत बड़ा सा पत्थर था जो व्यू को और भी अट्रैक्टिव कर रहा था गाइस, बहुत ही सुंदर था। फिर हम फाइनली पहुँच कर हमें क्या करना था, हमें सबसे पहले पेप्सी पीने थे, क्योंकि हम बहुत थक गए थे सफ़र के दौरान, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र था। हम नृत्य से पाया गए थे, बहुत थक गए थे हम। तो हम सब ने पेप्सी पी। एक्चुअली मुझे गैस्ट्रिक हो रहा था, फिर भी मैंने पिया पेप्सी, क्योंकि बहुत प्यास लग रही थी मुझे। तो ये मेरा कज़न और ये मेरा नेफ्यू है, जो पेप्सी डाल रहा है वो मेरा नेफ्यू है, और जो बांट रहा है वो मेरा छोटा भाई है, आई मीन कज़न ब्रदर है। तो उसने भी मुझे दिया, तो मैंने भी पिया। फिर हमने पेप्सी पीने के बाद सोचा कि थोड़ा सा लकड़ी ढूंढ लेते हैं। तो निकल गए, मैं, दीदी और बेटा, हम तीनों निकल गए थे लकड़ी ढूंढने के लिए। पर गाइस एक बात बता दूँ, यहाँ पर लकड़ी का नामो निशान भी नहीं था पाया के जंगल में। बहुत ही सूखा था, फिर भी लकड़ी भी नहीं मिला था। तो जैसे तैसे हमें मिला कुछ बम्बू के टुकड़े। तो दीदी वहाँ से कलेक्ट कर रही थी, मैं दीदी के साथ गई, और बेटा आगे से ढूंढने चला गया था। फिर यहाँ से छोटे छोटे टुकड़े मिले, तो दीदी जमा करते जा रही थी। मैं भी दीदी के साथ जमा करने में उसकी मदद कर रही थी। पर ज़्यादा नहीं मिला, बस बम्बू मिला हमें, क्योंकि लकड़ी नहीं मिल रहा था। तो बस हमने बम्बू से काम चला, और बेटा भी थोड़ा सा ऊपर से फंसा वाला सूखा बम्बू निकाल रहा था। और निकालते निकालते मेरी दीदी के हाथ में लग गए। मुझे बहुत रोना आ रहा था, दीदी को तो कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर भाई भी आ गया, मेरा भाई, थोड़ा सा लकड़ी दिखने में उसने मदद की, तो मैंने उसे लकड़ी थमा दिया। फिर वो लकड़ी लेकर जा ही रहा था, पर दीदी को बहुत ज़ोर से लगी थी गाइस। फिर भी वो बहुत ज़्यादा काम कर रही थी, क्योंकि वो बहुत हार्ड वर्किंग है। मेरी कुछ फ्रेंड्स जानती है मेरी दीदी बहुत हार्ड वर्किंग है, घर से सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। तो उसने जमा कर दिया था, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी दीदी को हेल्प कर देती हूँ। दीदी की बहुत हाथ में बहुत दर्द हो रहा था, तो इसलिए मैं सोच रही थी मैं थोड़ा सा बुक देती हूँ दीदी को, क्योंकि दीदी बेचारी बहुत हाथ में दुख रही थी, उसे खाना भी खाया नहीं जाएगा। तो इसलिए मैंने मदद की दीदी को थोड़ी सी। तो मैं इसे बुक कर जा रही थी। बहुत ही लंबा था, मैं बहुत नाटी हूँ, आप देख सकते हो। लकड़ी बहुत लंबा था, पतला तो ज़रूर था बट बहुत लंबा था। फिर मैं इसे पहुंचा कि मैं फाइनली पहुंच गई थी यहाँ पे, क्योंकि लकड़ी बहुत लंबा था। मुझे जाने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही थी। भाई अप्रिशिएट कर रहा था मुझे। तो गाइस, ये है व्यू, मैं बार बार दिखा रही हूँ, बहुत ही सुंदर व्यू है। हमारे अलावा कुछ और लोग भी थे, एंजॉय कर रहे थे। फिर हमने थोड़ा सा लकड़ी काट कर स्टार्ट किया मिक्सचर बनाना चिप्स लोग का। दीदी अनियन काट रही थी, हमारे पास तो चाकू नहीं था, हम चाकू लाना भूल गए थे। तो दीदी बहुत ही बड़ा दाव का इस्तेमाल कर रही थी उसके लिए। फिर हम सब ने एंजॉय किया, बहुत ही डिलीशियस था ये। पेप्सी के साथ और माज़ा के साथ हमने एंजॉय किया। फिर एंजॉय करने के बाद चाचा ने कहा कि मैं डाइव मारूंगा। फिर आप देख सकते हैं चाचा का डाइव बहुत ही बढ़िया था। फिर डाइव मारने के बाद हम सब ने क्या किया कि थोड़ा सा सोचा कि कुछ करते हैं। चाचा का डाइव तो बहुत बढ़िया था। फिर क्या था, हमें तो खेलना था। हम खेल रहे थे भागम भाग, पकड़ा पकड़ी था, एकदम पकड़म पकड़ाई खेल था, जहाँ पर एक गोल होता है जिसमें सब अंदर ही रहते हैं, चोर और वो इंसान अंदर ही रहते हैं, और पकड़म पकड़ाई होती है। मैं जीत रही थी गाइस, बहुत ही अच्छा लग रहा था इस गेम को खेलकर, बचपन की याद आ गई थी। फिर हमने स्टार्ट किया खेलना कबड्डी, जहाँ पर एक साइड पे मैं और चाचा थे, फिर एक साइड पे कज़न और मेरा नेफ्यू था। तो चाचा और मैं तो बहुत हार रहे थे, उन दोनों हम पे बारी पड़ रहे थे, मुझे भी उन्होंने खींच कर हरा दिया। फिर चाचा का टर्न था, फिर उन्होंने चाचा को भी हरा दिया। देखो ना, इतना हट्टा कट्टा लड़का को दो बच्चे हरा रहे गाइस। उन्होंने चाचा को भी हरा दिया, चाचा सांस ले रहे थे। फिर भाई तो जीत गया। अभी देख सकते हो चाचा जा रहे, पर उन्होंने चाचा को भी नहीं छोड़ा, आप देख लीजिए।
बहुत ही मज़ेदार था गाइस, चाचा को हरा दिया। फिर खेलने के बाद हम सब हो गए थे गंदे, तो फिर हमने सोचा कि थोड़ा सा नहा लेते हैं। मुझसे नहाया नहीं जा रहा था, पानी बहुत ठंडा था। मैंने तो बस चेहरा धो लिया था, पानी बहुत ठंडा था। मैं थोड़ी सी फ्रेश थी इसलिए मैंने नहीं नहाया। भाई लोग तो नहा रहे थे क्योंकि उन्हें नहाने का बहुत शौक है। फिर क्या, नहाने के बाद में हम जब पहुँचे स्पॉट पर, तो एक पापा और चाचा जला रहे थे टमाटर, कुछ खाने पीने की सामान की वो रेडी कर रहे थे खाने पीने के दिन के लिए। और फिर मेरा नेफ्यू भी आ गया टमाटर जलाने में, उसने थोड़ी मदद की। फिर क्या था गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पर हम मैं थोड़ा सा गई पानी भराने के लिए, तो देखा कि कुछ राफ्टिंग करने वाले टूरिस्ट थे यहाँ पे जो राफ्टिंग कर रहे थे। उनका बोट बहुत ही मज़ेदार था। मुझे भी राफ्टिंग करने का मन कर रहा था, पर क्या करें ना, हमारे किस्मत में नहीं लिखा था। फिर आकर मैंने देखा तो रोस्टिंग कर रहे थे पाता लोग, पर आग अच्छे से नहीं जल रहा था, तो मैंने आग को जला दिया, जिसके कारण रोस्टिंग भी बहुत ही बढ़िया आ गया। और ये है बेम्बू वाला चिकन जो बहुत ही टेस्टी होता है। गाइस आप सब भी ट्राई कीजिए, बहुत ही डिलीशियस होता है। फिर रोस्टिंग पक गया था, हमारा चिकन रोस्टेड चिकन पक गया था। फिर हम सब ने सोचा कि इसे खा लेते हैं टमाटर की चटनी के साथ। इसे थोड़ा सा नीम नीम करके हमने इसे छोटे छोटे पीस में टुकड़ा कर दिया, जिसमें सब एक साथ मिलकर खा सके। फिर उसमें हमने डाला टमाटर की चटनी, कुछ अनियंस, सॉल्ट, और सब कर रहे थे एंजॉय पेप्सी, क्योंकि पेप्सी ही हमारा फेवरेट होता है। सब कर रहे थे व्यू का एंजॉय और स्टार्ट कर रहे थे खाना। बहुत ही मज़ेदार था, बहुत ही शानदार सा डिश था हमारा, बहुत ही डिलीशियस था गाइस। बोलो, ये मेरा वो है नेफ्यू है और ये मेरा कज़न है जो ग्रे टी शर्ट में है। हम सब ने मिलकर खाया, स्टार्ट किया इसे खाना। बहुत ही टेस्टी था। ये मेरी दीदी है गाइस, हम सब खा रहे हैं, बहुत ही डिलीशियस है। आप सब भी ऐसे ट्राई कीजिए, बहुत ही बढ़िया होता है। फिर ये है हमारा बेम्बू वाला चिकन, जिसे बेम्बू में बॉईल किया था, बहुत ही डिलीशियस था। आप देख सकते हैं हमने इसे अनियन के साथ बनाया था, बॉईल किया था, बहुत ही डिलीशियस था। स्मेल भी बहुत अच्छा आ रहा था। फिर इसके साथ हमने दूसरी डिश था इसका। एक मिनट बता दूँ, यहाँ पर हमने इसका सूप भी निकाला था, बहुत ही टेस्टी था सूप, पीने लायक था, बहुत ही बढ़िया था। चाचा तो ग्लास में निकाल कर पी रहा था। चाचा बता रहा था कि बहुत ही डिलीशियस है, वो एक्सप्लेन कर रहा है, पर मैंने म्यूट कर दिया है वीडियो। फिर ये था एक वाला टमाटर वाली, दूसरी वाली वो में बेम्बू में थी टमाटर वाली, दूसरी में अनियन वाली थी जो पहले हमने डाला था। तो मैंने स्टार्ट किया खाना, बहुत ही डिलीशियस था। मिक्स करी थी दीदी टमाटर और अनियन वाली चिकन को, जो मिक्स करने से भी बहुत टेस्टी होते गाइस। फिर हम सब ने चिकन रोस्ट भी आ चुका था। फिर नमक और पाता एक्स्ट्रा मिर्चा डाल रहा था डिलीशियस होने के लिए इसे। फिर हम सब ने स्टार्ट किया खाना, हम सब मिल बांट कर खाना खा रहे थे, बहुत ही डिलीशियस था। मैं बार बार कह रही हूँ डिलीशियस था, क्योंकि बहुत ही डिलीशियस था। बहुत ही डिलीशियस था गाइस। फिर खाना खा रहे थे हम सब एक साथ मिलकर, बहुत ही बढ़िया था। आज के तरह हमने कभी फ़न नहीं किया था, बहुत फ़न था। ऐसा फ़न कभी मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया। फिर हमारा क्या था, खाने के बाद हम फिर स्टार्ट हो गए कबड्डी खेलने में, पर इस बार पापा और मैं एक साइड में थे, फिर नेफ्यू और कज़िन एक साइड में थे। तो फिर वो सब फिर हम पर बारी फर रहे थे। देखो ना, भाई हमें हरा कर ले जा रहा था। फिर पाता को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, आप देख ही सकते हो। पाता को उन्होंने पकड़ लिया था, पाता हार गई थी। फिर भी पाता और मैंने चीटिंग की, पाता हार गई थी, फिर भी वो मुझे मदद करने आई, फिर भी हम हार गए गाइस, वी स्टिल लूज़। फिर क्या था, ऐसे होने के बाद हम नहाने के लिए चले गए, भाई और नेफ्यू उस तरफ गए। फिर मैं और पाता नीचे तरफ जाकर नहाने की सोची। हम दोनों थोड़ा नहा रहे थे, पानी बहुत ही ठंडा था, पर मैं बहुत गंदी थी, इसलिए मैंने सोचा कि एक डुबकी लगा लेती हूँ। फिर मैंने डुबकी लगाई, पानी बहुत ही ठंडा था। फिर मैंने अपना क्लचर फेंका उस तरफ, क्योंकि क्लचर बहुत ही डिस्टर्ब था। फिर पाता और मैंने छपक छपक खेला। फिर बहुत ही ठंडा था। थोड़ा देर खेलने के बाद हम दोनों ने डिसाइड किया कि चलते हैं, बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। थोड़ा सा तैर लिया हमने, फिर हम दोनों निकल पड़े क्योंकि ज़्यादा ही ठंडा था। फिर क्या, हम ऊपर तरफ चले गए, क्योंकि यहाँ का माहौल कुछ और ही था गाइस। वो सब स्विमिंग कंपटीशन कर रहे थे, डाइव कंपटीशन कर रहे थे। अभी मेरा भाई डुबकी लगाए, डाइव लगाएगा, देखिए। फिर क्या था, हमने रेत से एक दूसरे को गाड़ने की कंपटीशन की। सबसे पहले तो हमने चाचा को गाड़ा,
बढ़िया तरीके से चाचा को ऊपर से नीचे तक हमने गाड़ा। बहुत ही मज़ा आ रहा था गाइज़ इन्हें गाड़ने में। आप सब भी ट्राई कीजिए ऐसे गाड़ा गाड़ी। हम सब खेलते रहते हैं कि आप पिकनिक हो या फिर हम नदी में नहाने जाए, तो हम सब ऐसे गाड़ा गाड़ी खेलते रहते एक दूसरे को गाड़ के। और फिर हमने सोचा कि चाचा को गाड़ दिया, अभी बारी थी हमारे नेफ्यू की गाइज़। बहुत ही बढ़िया आ रहा था। फिर नेफ्यू के लिए हमने स्टार्ट किया गड्ढा खोदना, उसे गाड़ना था। चाचा का पेट तबला जैसे हो गया था, हमने तब 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 तबला का खेल लिया था। फिर अब बारी थी नेफ्यू की, नेफ्यू को हम गाड़ने वाले थे, तो फिर उसके ऊपर हम रेत भरना स्टार्ट हो गए गाइस। बहुत ही फ़नी था ये मोमेंट, बहुत ही मज़ेदार था गाइस, मेमोरेबल मोमेंट था, बहुत ही बढ़िया था। उसके लिए मैंने पिलो भी बनाया था क्योंकि उसका माथा थोड़ा सा तकलीफ़ हो रहा था, तो पिलो भी बना दिया उसके लिए मैंने। फिर उसे अच्छे से ढक लिया। फिर ऐसे करने के बाद हम सब अच्छे से उसे ढक लिया था। फिर करने के बाद हम सब चले गए नदी। फिर भाई उन दोनों ने मुझे पहले नदी में खींचा था, फिर हमने सोचा कि भाई को भी खींच लेते, तो फिर हम दोनों ने उसे नदी में खींचकर डुबा दिया। उसने पहले मुझे डुबाया था तो मैंने डुबा दिया, फिर उन दोनों ने भी मुझे डुबाया। फिर क्या था, हमारा दिन हो गया था ख़त्म। पता ही नहीं चला कि कब हो गया दिन ख़त्म। फिर हमें थोड़ा सा घर में काम भी था, इसलिए हम जल्दी जा रहे थे क्योंकि काम सबसे पहले होता है ना, इसलिए हम सबसे पहले घर जा रहे थे। बहुत ही बढ़िया दिन था, सब जा रहे थे, कितना अच्छा लग रहा था। पर भाई दिखाई नहीं दे रहा था, देखा तो भाई पीछे था, तो मैं भाई को कैसे मिस कर सकता हूँ। तो फिर हम सब चले गए, हमारे व्हीकल्स पार्क थे यहाँ पे, तो फिर हम सब निकल गए। फिर हम सब ने एक साथ राइड किया, बहुत ही बढ़िया लग रहा था। मैं और भाई सबसे पीछे थे क्योंकि हमें वीडियो बनाना था, इसलिए हम दोनों सबसे पीछे थे गाइस। बहुत ही मज़ेदार था आज का दिन। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग पे, हमेशा देखते रहिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग पर। बाय बाय एंड टेक केयर।